एनआरसी से आजादी, एनपीआर से आजादी। शर्म करो, शर्म करो। जो तीन देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीनों राष्ट्रों के अंदर हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 मत के धर्म के पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई। सबसे बड़ा सवाल इस पर ये उठाया गया और चर्चा के दौरान इस पर जो सबसे बड़ी बहस इसी बात पे हुई कि सिर्फ मुसलमानों को इससे अलग क्यों रखा। क्या आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्याचार होगा, बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्याचार होगा? कभी नहीं हो सकता। मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया हूं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता दी है। ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? शायद ये दुनिया में पहला ऐसा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या बिल होगा जिसके अंदर एक खास तौर से किसी की रिलीजन को एक्सक्लूड कराओ। नक्शों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान की संरचना की थी, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। वापस लो, वापस लो, वापस लो। 14 तारीख को जामिया के बच्चों ने तय किया कि वो एक मार्च निकालेंगे इस कानून के खिलाफ। जब वो 15 तारीख को अपना मार्च निकालने के लिए निकले तो पुलिस का भारी बंदोबस्त था। जहां पुलिस ने उन्हें रोका वहां पे कुछ झड़पें हुई। उन्होंने बसों को, सरकारी बसों को निशाना बनाना शुरू करा और उन्होंने 3 डीटीसी की बसों को रोका, तोड़ा और उसमें से 2 बसों में आग लगा। हमारे देश की संसद ने अभी नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव, लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? वो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को चिन्हित करके लोगों को बताया कि यही लोग हिंसा करते हैं और यही लोग इस पूरे प्रोटेस्ट के खिलाफ हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, जबरदस्त तैयारी चल रही है। लगे रहो केजरीवाल, चला रे चला फिर अरविंद देखो, दिल्ली के हक लड़ कर लेने को। फरवरी 8 को चुनाव होने हैं, उससे पहले कैंपेनिंग चल रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कमान संभाली हुई है अमित शाह जी के नेतृत्व में। देखिए क्या हो रहा तुझे ओ मेरी दिल्ली, ढोंगी धरने दे रहे, उड़ा रहे हैं खिल्ली। अब जाग तू, छेड़ राग तू, घर से निकल बुझा हर राग तू। जनवरी आते आते एक के बाद एक इस माहौल में, जिसको कहें कि डिवाइडेड माहौल था, उसमें इलेक्शन के चक्कर में आग में घी का काम शुरू हो जाता है। कुछ लोग शाहीन बाग में
दिल्ली को बंधक बनाए हुए हैं। वहाँ पैसा दे दे करके महिलाओं बच्चों को आगे किया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई न करे। इस्लाम और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने की तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर रोड पे उनको हटाने में 1 महीना लगा, लेकिन जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। देखिए, असम अगर आप देखेंगे तो असम को ना देश का चिकन नेक बोला जाता है, क्योंकि एक बड़ा मैप भी अगर आप देखेंगे तो वो जाके इस तरीके का मैप बनता है, देश का जो मैप बनता है। तो असम को भी वहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन हो गए थे, उन्होंने कहा कि इसको चिकन नेक को देश से अलग कर दिया जाए। मुख्यमंत्री चुप है, और जब मनीष सिसोदिया बोलते हैं तो बोलते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, और शाहीन बाग बोलती है हमें जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए। सीधे सीधे कहते हैं कि ये भारत पाकिस्तान का चुनाव है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान कहने से सोच जो उनकी थी या कोशिश जो थी, तो हम एक सेक्युलर देश हैं पर हिंदू बहुल देश हैं, तो हमें इंडिया दिखाया गया और सीए वालों को पाकिस्तान दिखाया गया। अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। वो सारी दिल्ली बोले दिल से, लगे रहो केजरीवाल। और एक बार फिर दिल्ली के सिकंदर बन के उभरे अरविंद केजरीवाल। 62 सीटों से वो जीते, रूट मेजॉरिटी जिसे एक बार फिर कहते हैं अंग्रेजी में, उनको फिर एक बार मिली। आई लव यू। अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आने वाले हैं। हम संकल्प लेते हैं, सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानूनों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं होगा। एक तरह से मुझे लगता है कि वो एक चेतावनी थी या एक लोगों को संदेश था कि कुछ करिए। तो क्या कोई भी प्रजातंत्र में पुलिस या कानून दो गुटों को इस तरीके की फ्रीडम दे सकता है कि वो एक दूसरे को आके इस तरह की बातें कहें या धमकी दें या कहें कि आप करेंगे या हम करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि उसके बाद दिल्ली जिस तरह से जली, उसमें कपिल मिश्रा का एग्जाम्पल एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बार बार लिया गया और उस एग्जाम्पल को कोट करा गया इस तरीके से दिखाने के लिए कि दिल्ली पुलिस एक तबके को समर्थन कर रही थी और एक तबके के खिलाफ काम कर रही थी। Friends, I present to you my friend Mr. Donald Trump. जब वो साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में थे, दिल्ली में बहुत कुछ घट रहा था। क्या वो कौन बोल रहा है? फोन कर रहा है मुझे बार-बार। यहाँ पे शमशान घाट की तरफ से आते हैं, हमारा घर लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं भैया, हम चिपक के बैठे हुए भैया, प्लीज किसी को। चलो आप रो मत, आप कौन कौन हो वहाँ पे? भैया मेरी हम तो मम्मी पापा सब है, हम बहने हैं। अच्छा, आप रो मत, मुझे एड्रेस बताओ, आप एड्रेस बताओ मुझे। तो ये शमशान घाट है शिव विहार में। आप एड्रेस बताओ मुझे, एड्रेस। हाउस नंबर। हर बीतते मिनट के साथ लगता रहा कि ये बढ़ रहा है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को प्रॉपर्टी डैमेज करने में लग गई, जिसका घर दिख रहा था, जिसकी दुकानें दिख रही थी, वो सब एक एक करके। फिर एक विजुअल आया जिसे कहें कि वो दंगों का विजुअल था। जब वो विजुअल आया तो न्यूज रूम में अफरा तफरी मच गई कि बंदूक लेके सड़क पे, जैसी अफरा तफरी कपिल गुर्जर के टाइम पे मची थी वैसी अफरा तफरी मच गई कि अरे बंदूक लेके सड़क पर कौन है। जो बंदूकों का सिलसिला शुरू हुआ ना, इस कैंपेन में राजनीति के चक्कर में लोगों के दिलों में जो नफरत थी वो उस दिन दिल्ली की सड़कों पर बहती दिखाई दी। कई सारी हिंदू चीज़ें जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हैं, कई सारी मुस्लिम चीज़ें हिंदू डोमिनेटेड एरिया में। तो जहाँ पे जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी वो
के बड़े मम्मिया सिबियार में रहे कभी रिश्तेदारों के कहीं कहीं फिर नहीं। अभी लत्ते कपड़े कभी बच्चे पैर ऐसे जो पैर रखे हैं अभी है, एक कमीज जो पैर सिर्फ वो बची थी बस। ये सब मंगे तंगे पहने में कोई लड़की दे गई है, कोई दे गई है। जब जाके हम 4-4, 5-5 दिन में नहाए, हम जो दूसरों के जाकर आए। पर नहीं, ये दंगे होने नहीं चाहिए भैया, वैसे किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए दंगे, क्योंकि घर चाहे किसी के भी टूटे, उसके काम आ जाए उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है जी। और हम तो चलो हमारी तो कट गई जैसी कट रही है। हर मुसलमान नहीं बुरा होता जी, ना हर हिंदू अच्छा होता। ये तो इंसान के वक्त के बाद होती है जी। कोई भी इंसान बुरा नहीं है, उसके अंदर जो बुराइयां पाती हैं वो बुराइयां बुरी हैं। इंसान बुरा नहीं होता, वो बुराइयां छोड़ दे, अच्छा इंसान हो जाए। 53 लोगों ने इसकी कीमत चुकाई और उनका परिवार इसकी कीमत आज तक चुका रहा। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, रहना 2 दिन का, रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। ना ही भरोसा पल का, ना ही भरोसा पल का, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। झूठा झमेला, झूठा झमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।